अंबेडकर जनमोर्चा के नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी सीमा गौतम। हाँ, बता दें, अंबेडकर जनवादी मोर्चा की गोरखपुर महापौर प्रत्याशी सीमा गौतम ने अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो गोरखपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। साथ ही पटरी व्यवसायियों के लिए हर वार्ड में एक उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सब्जी व फल विक्रेता अपना व्यापार आसानी से कर सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी शुरू कराया जाएगा ताकि गरीब को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। दलित बस्तियों में अंबेडकर बस्ती विकास योजना के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए स्पेशल प्लान लाया जाएगा। तो गोरखपुर में दलित पिछड़े की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो जो अब तक मेयर हुए वो कभी भी उन लोगों तक नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं समाज के बीच में काम कर रही हूँ। मैं मेयर अगर बनूंगी तो मैं समाज के लिए सबसे पहले काम करूँगी कि जो गरीब लोग हैं, जो गोरखपुर के निवासी हैं, गरीब हैं, तो जो सफाई कर्मी हैं मैं उनको अस्थायी नियुक्ति करूंगी, जो पुराने लोग हैं, और ठेकेदारी लोगों को ख़त्म कर दूंगी, जो ठेका प्रथा है। हमारा दूसरा काम होगा जैसे आपने कहा कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगी जी, तो महापौर का क्या ये काम है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। देखिए, जो नगर निगम का एक चुनाव है तो लोगों को ऐसा लगता है एक मिनी सरकार है और बहुत कुछ जनता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उस पे काम नहीं करते हैं। मेयर तो बन जाते हैं लेकिन उस पे काम नहीं करते हैं। तो वो सारे काम हम करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है। क्या क्या काम करेंगे? हमारा दूसरा काम यह है कि अगर मैं मेयर बनूंगी, गोरखपुर के जनता मुझे मेयर बनाता है, तो सबसे पहले जो पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर का हम संचालन करेंगे। अगर हम मेयर बनते हैं तो हम यहाँ के जो ठेका पटरी व्यवसायी लोग हैं उनके लिए हर वार्ड में हम एक मार्केटिंग बना के देंगे, निःशुल्क जगह देंगे। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए विशेष प्लान लाएंगे, विशेष अभियान चला करके प्लान लाएंगे हम उनके लिए उत्थान के लिए। महिलाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है उसके लिए भी हम स्पेशल प्लानिंग का हम व्यवस्था करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो रोजगार में रहें। दूसरी बात यह है कि जितने लोग जैसे मकान रूम जिस तरह से जो व्यवसायिक हैं जो रूम देते हैं या मकान अपना देते हैं किराए पे, उसमें हम स्पेशल कोटा लाएंगे आरक्षण का। जैसा कि ये नगर निगम का चुनाव नगर शहर क्षेत्र का चुनाव होता है, इसमें सफाई व्यवस्था पेयजल सारी व्यवस्था आती है, उस पर आप कोई चर्चा नहीं किया क्या? सफाई व्यवस्था जैसे नगर शहरी क्षेत्र का होता है तो उसमें जिम्मेदारी थी सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था है, ये सब पे आपका आपके एजेंडे में कहीं दिखना नहीं। इस पे देखिए, हम जो सफाई व्यवस्था है तो हम उस पर बेहतर करेंगे सर। और मैं गोरखपुर के जनता से मैं अपील भी कर रही हूँ कि एक बार हमको मौका दीजिए। समाज में मैं काम कर रही हूँ तो मैं पहले के जो मेयर हैं उनसे मैं बेहतर करूँगी और आपको लगेगा कि हाँ कोई काम किया है, क्योंकि मैं भी एक दलित की बेटी हूँ और मैं यहाँ गोरखपुर दलितों की संख्या, पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, तो हम एक गरीब घर से भी मैं हूँ तो मैं उस चीज़ों को समझ सकती हूँ, तो मैं बेहतर करूँगी। सफाई व्यवस्था भी मैं बेहतर करूँगी। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानती हैं? चुनाव में जा रही हैं आप अपना प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मान रही हैं? कौन प्रत्याशी? आपकी फाइट किससे है? कोई प्रतिद्वंदी नहीं, जनता के बीच में हम। आप देखिए, हमारा तो उस तरह से किसी से हमारा फाइट नहीं है। मुझे लगता है कि जनता हमें बहुत सारे लोगों का बधाइयाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है जनता हमें चुन रही है और जनता को एक किसी न किसी की तलाश थी, कोई विकल्प नहीं था जनता के सामने, तो शायद मैं बेहतर हूँ जनता के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरी किसी से फाइट है। जैसा कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वाटर टैक्स माफ और हाउस टैक्स हाफ, इस पे क्या कहना चाहिए? अब देखिए, जो अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। वाटर पानी का व्यवस्था सही होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना कि हम सब में आरक्षण देंगे, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे ना, आरक्षण कोटा लाएंगे। आप हमको एक बार दीजिए, हम तो जो मकान यहाँ तक जो मकान है जो जिस पे दे रहे हैं हम उसमें तो आरक्षण दे रहे हैं, तो हम तो आगे काम करने की बात कर रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री तो
क्या मेयर पे चुनाव लड़ना क्या वो आपके साथ को कहीं कम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जनता के बीच में काम करती हूँ और जनता के लिए मुझे भरोसा है। आपके गोरखपुर में हर छोटी बड़ी घटनाओं पे मैं काम करती हूँ। कोई भी चुनाव लड़े भाई, अगर समाज में 10 काम गिना दे, जनता इतना अंधा तो नहीं है, काम तो देख रहा है। तो मेरे साथ जनता है तो मुझे किसी से हम फीका नहीं है। अभी जो मेयर हैं जी, क्या आपको लगता है कि वो कौन सा काम नहीं किए जो उनको करना चाहिए? उनके बारे में मैं तो कहूँगी कि कुछ नहीं हुआ है। जैसे हम मोबाइल चार्जिंग की बात कर रहे हैं, हर मतलब एक चलता फिरता जो हमारा हॉस्पिटल होता है वो चाहे तो कर सकते थे, जो उस पर नहीं काम किए। जो गरीबों की बात करें तो गरीबों के लिए ही तो हम सेवक हैं, एक तरह से हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने गरीबों के लिए कोई विशेष प्लान नहीं बनाया और 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको करना चाहिए था, जो हमारे घोषणा पत्र आज मैं जारी की हूँ आप लोगों के बीच में, वो सब पे वो काम कर सकते थे, जहाँ पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा है।